ज़ालिमों बस करो, जुल्म अब और नहीं। ये आज पूरे मुल्क में संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें कई किसानों की तंजीमें शामिल हैं, और इसके अलावा जो ट्रेड यूनियंस के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, उनका एक मुश्तरका फैसला है कि बीजेपी सरकार की तरफ से जो पिछले चुनाव में वादे किए गए थे, उनका मुहासबा जब किया जाता है तो कोई वादा पूरा हुआ नहीं। नौजवानों को रोजगार देने का वादा ही रहा, मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिलने का वादा, वो आज कोई स्कीम वर्करों से पूछे, कंस्ट्रक्शन वर्कर से पूछे, या ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोगों से पूछे, आप इनको मालूम है कि एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और इसके अलावा आपको मालूम है हमारे यहाँ कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो जिस पर इन्हिसार है हमारे किसानों का, गाँवों में रहने वालों का, वो सेब की काश है। और सेब की काश लास्ट ईयर भी कितना नुकसान हुआ वो भी आपको मालूम है, जब रास्ता ही रुक गया था। और अब की बार इन्होंने इजाज़त दी ईरान के फ्रूट को मंडी में आने की, और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ऑफ जो अमेरिका है उसको तोहफा दिया कि वहाँ से वाशिंगटन का एप्पल भी हिंदुस्तान की मंडियों में आ जाए, और नतीजा इसका होगा कश्मीर का सेब, हिमाचल का सेब, उत्तराखंड का सेब खसारे का शिकार रहेगा। ये हमारी मांग है कि 100% कदगन लगाई जाए, बाहर से सेब ना आ जाए, 100% टैक्स आयद किए जाए, ताकि बचाव हो कश्मीर के सेब का, बचाव हो हिमाचल या उत्तराखंड के सेब का। और इसके अलावा जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, वो रिनमरेटिव प्राइस चाहते हैं कि हमें जितनी लागत आती है फसल बनाने के लिए सेब की काश्त हो, वो भी उनकी भी मांग यही है एप्पल फेडरेशन की तरफ से कि हमें सेब की वाजिब कीमत चाहिए, रिनमरेटिव प्राइस चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। और इसके अलावा ये भी एप्पल फेडरेशन की डिमांड है, वो ये कि अगर इस सरकार ने बड़े बड़े अरबपति खरबपतियों को टैक्स माफ़ किया, किसानों को भी छोटी रकूमात जो हैं कर्ज की, उनको माफ़ करने में लातुलाल क्यों किया जा रहा है, ये मांग है। और इसके अलावा जहाँ तक ये ट्रेड यूनियंस का ताल्लुक है, जथेबंदी का सवाल है, पता नहीं ये सरकार बज़िद क्यों है हमें तकलीफ देने में, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो स्कीमों में काम करने वाले हों, डेली वेजर्स हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों। अब नया कानून देने की बजाय नया कानून बनाया, सर्कुलर लाया कि कोई मुलाजिम जथेबंदी नहीं कर सकता, यूनियन नहीं बना सकता, या एहतजाज नहीं कर सकता। ये कानून कहीं और लागू नहीं। मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा, क्या जम्मू कश्मीर को आप चाहते हैं कि अलग रहे हर चीज़ में? आप तो आपने वादा किया था ये इंटीग्रेट होगा। किस चीज़ से इंटीग्रेट होगा? काले कवानीन से इनकी आवाज़ को दबाया जाए, वो इंटीग्रेशन है, और इन्हें तकलीफ दी जाए, वो इंटीग्रेशन का एक हिस्सा है, या इनको भी एहतजाज करने का, जमहूरी हुकूक मिलने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है हुकूक, उनकी बहाली का। तो ये हमारा मुतालबा है कि जो अभी सरकार ने मुलाजमों के बारे में सर्कुलर निकाला, वो बेजा है, वो जालिमाना है, उसको वापस लिया जाए। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स पे आप क्या कहेंगे? और पावर कट्स के बारे में क्या कहेंगे यारा, मैंने एक ही चीज़ कही और दोहराऊंगा, इस सरकार के ये तो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लोग उन तक पहुंचाते हैं। फिर एक इनको कह दीजिए मेरी तरफ से, आपके एजेंडे में एक आइटम अभी कुछ कम दिखाई देता है, वो अंधेरा है। उस कमी को आपने इस साल दूर किया।
अब आप अपने अचीवमेंट के लिस्ट में ये भी दर्ज कीजिए, अगर वो मिले, सरकार वाले मिले, उनसे मेरा कह दीजिए कि बड़े हरूफ में लिखे, जम्मू कश्मीर में हमने सबसे काम किया, जिसका नतीजा है गांव शहर में अंधेरा है, और अंधेरा स्मार्ट मीटर से भी ज़्यादा चल रहा है। ये एक बात है। मुझे बताइए, 3 दरिया है हमारे, जनाब का, सिंध का, जालिम का, और जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू और सदर पाकिस्तान अयूब खान का आपस में बातचीत हुई, माहदा हुआ इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर, जम्मू कश्मीर के 3 दरिया पाकिस्तान के हवाले किए, और जो बाकी मुल्क में 3 दरिया है वो हमारे मुल्क को मिले। अब मुझे बताओ यार, इसमें भी जम्मू कश्मीर को दरिया हमारे, ये भाई ये भी दर्ज करना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के दरियाओं पर जम्मू कश्मीर के लोगों का भी अधिकार होगा। कई बार असेंबली में ये सवाल उठा, कई बार डिपुटेशंस गए, कई बार वर्किंग ग्रुप्स बने, लेकिन एक मांग थी कि हमें जो लॉसेस हैं इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, उनको कंपनसेट किया जाए। मरकजी सरकार की ये जिम्मेदारी है। अगर ऐसा हो तब जाकर यहाँ बिजली मुहैया हो सकती है, तब जाकर हमारा सपना जो है वो पूरा किया जा सकता है। ये अभी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और कांगड़ी से कोई कारखाना चला नहीं आज तक। कांगड़ी से बिजनेस कब चलेगी? ये टूरिज्म की बात करते हैं, होटल में बिजली न हो तो कैसे होगा?